डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दशकों से दुनिया भर के खगोल विज्ञानी इस पहेली को हल करने के लिए आकाश पाताल एक करते रहे हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में हमसे भी अधिक बुद्धिमान कोई सभ्यता मौजूद है। हाल में इसकी चर्चा एक बातचीत में शामिल हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक टिप्पणी से उठी है, जिसमें उन्होंने एलियंस यानी परग्रही सभ्यता के अस्तित्व को स्वीकार किया। हालांकि बाद के स्पष्टीकरण में उन्होंने साफ किया कि अंतरिक्षीय दूरियों के कारण पृथ्वी पर एलियंस के आने की संभावना कम है, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता यह संभावना जगाती है कि पृथ्वी के पार कोई दूसरी दुनिया अवश्य हो सकती है। सत्ता प्रतिष्ठानों और विज्ञानियों की ओर से पहले भी परग्रही जीवन या एलियंस की संभावनाओं को लेकर काफी कुछ कहा सुना जाता रहा है। इस संबंध में हमारी जिज्ञासाओं का कोई अंत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी इसका कोई जवाब नहीं है कि इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी सभ्यता है या नहीं। इसीलिए नए दावों, नई खोजों के साथ विशाल सौरमंडल में कहीं और जीवन की संभावनाओं को लेकर अक्सर चर्चा और बहस छिड़ जाती है। करीब 3 वर्ष पहले मेक्सिको की संसद में सुनवाई के दौरान जब दो गैर इंसानी जीव के शवों को दिखाया गया था, तो सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर काफी हंगामा मच गया। यह पहला अवसर था जब परग्रही सभ्यताओं के कथित सबूतों के साथ एक देश की संसद में आधिकारिक रूप से धरती के बाहर जीवन की संभावना का उल्लेख किया गया। सलेटी भूरे रंग के मम्मीकृत इन शवों का चेहरा मोहरा काफी हद तक इंसानों जैसा था। इन शवों के 1800 साल पुराने होने का खुलासा नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको द्वारा किए गए रेडियो कार्बन डेटिंग विश्लेषण से हुआ था। इस विश्वविद्यालय के भौतिकी संस्थान ने बयान जारी कर पुष्टि की थी कि वहां इन शवों की उम्र का पता लगाने के तो परीक्षण किए, लेकिन इसका कोई परीक्षण नहीं हुआ कि इन जीवों की उत्पत्ति कहाँ हुई। यानी इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये सब एलियंस के ही है। शायद यही वजह रही कि बहुत से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने मेक्सिको में किए गए दावों को सिरे से खारिज कर दिया। यह आश्चर्य ही है कि आम लोगों से हटकर वैज्ञानिक, अंतरिक्ष इंजीनियर और नासा, इसरो जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के शीर्ष अधिकारी और ब्रिटिश भौतिक शास्त्री दिवंगत स्टीफन हॉकिंग जैसे विचारक भी परग्रही सभ्यताओं के अस्तित्व को स्वीकारते रहे। मुश्किल यह है कि एलियंस के वजूद से जुड़े गुत्थियों को ब्रह्मांड के अनंत विस्तार और इसके एक छोर हैं। एक ऐसा कई बार हो चुका है। एक दावे के साथ कहा गया कि एलियंस या उनके यानों को देखा गया, उनके विचरण को रिकॉर्ड किया गया। फिर भी दावों पर यकीन करना मुश्किल रहा है।
ऐसा क्यों है कि परग्रही सभ्यता और यूएफओ के बारे में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है? इसका एक जवाब 10 साल पहले वर्ष 2016 में शोध पत्रिका एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित हुआ था। इसमें भारतीय मूल के विज्ञानी, अंतरिक्ष विज्ञानी आदित्य चोपड़ा और प्रोफेसर चार्ली लाइनवीवर ने यह निष्कर्ष दिया था कि पृथ्वी से परे अन्य उपग्रहों पर जीवन के लायक हालात ही नहीं है, लिहाजा उन पर एलियंस, समझदार प्रग्रही प्राणी तो क्या, कैसा भी जीवन संभव नहीं है। यहाँ तक कि सौरमंडल के ही ग्रह मंगल और शुक्र पर 400 करोड़ साल पहले जीवन लायक स्थितियां बनी थी, पर वहां भी पर्यावरण इतना अनुकूल नहीं रहा कि एलियंस पैदा होकर पनप जाएं। ये नतीजे सामने आने के बाद सवाल यह है कि क्या अब अंतरिक्ष में ऐसी खोजों का कोई महत्व रह गया है? खास तौर से इसरो जैसे भारतीय संगठनों को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके चंद्र और मंगल अभियानों को ही खर्चीला बताकर उनकी आलोचना होती रही है। यह सच है कि बीते कई दशकों में एलियंस की खोज नहीं पहुंची है, लेकिन कई विशेषज्ञ इस धारणा के धुर समर्थक रहे कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं इंसानों जैसी या उससे भी ज्यादा बुद्धिमान सभ्यता मौजूद है। करीब एक दशक पहले एक टेलीविजन चैनल डिस्कवरी पर प्रसारित एक श्रृंखला में उन्होंने कहा था कि अन्य ग्रहों पर भी बुद्धिमान प्राणी हो सकते हैं और संभव है कि वे संसाधनों की तलाश में पृथ्वी पर हमला करें। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर एलियंस पृथ्वी पर आते हैं तो उसका वैसा ही परिणाम होगा जैसा कोलंबस के अमेरिका पहुंचने पर वहां के मूल निवासियों का हुआ था, यानी अमेरिका के संसाधनों पर दूसरे इलाके के लोगों का कब्जा हो गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी हाकिंग की राह पर चलती रही है। उसने इसके लिए पहले सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसा व्यापक अभियान चलाया। उससे जब कुछ नहीं मिला तो 2015 से नेक्सस फॉर एक्सोप्लैनेट सिस्टम साइंस नामक अभियान की शुरुआत की थी। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।